नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और स्वागत करता हूं आपका गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में, मिथुन लग्न के बारे में। इस महीने की, अगस्त के महीने की क्या लेकर आएगा ये महीना आपके लिए, कैरियर के लिए, हेल्थ के लिए, आपकी जो लाइफ है उसके लिए ओवरऑल, चाहे वो पढ़ाई हो आपकी, चाहे आप एजुकेशन हो या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर हेल्थ हो, सभी के लिए कैसा रहेगा ये महीना, हम इसकी बात करेंगे, हर एक चीज़ की बात करेंगे। और लग्न और राशि में क्या अंतर है वो बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है वो दोनों के लिए है, चाहे वो आपका लग्न मिथुन हो या फिर आपकी राशि मिथुन हो। लग्न का मतलब है कि आप जब अपना चार्ट खोलेंगे तो उसमें पहला जो घर होता है, ये जो लग्न चार्ट होता है, वहाँ पर ऐसे 3 नंबर लिखा होगा। ये घर पहला ही है, पर ये जो 3 नंबर है इसके अंदर राशि को दिखाता है। या फिर जहाँ जिनकी राशि है उनका जहाँ चंद्रमा होगा वहाँ पर 3 नंबर लिखा होगा। तो ये जो नंबर है ये राशि को दिखाता है। चंद्रमा किसी भी घर में हो सकता है, पर वहाँ राशि 3 नंबर होगा, तो इसका मतलब उनकी मिथुन राशि है। इस तरह से हम देखते हैं। तो इस तरह से दिखता है आपका ये चार्ट। तो अब ये समझ ही गए, आपकी जो नंबर है वो राशि का नंबर है और घर ये पहला ही है। यहाँ पर कोई भी राशि हो सकती है। जैसे कि अगर कोई सिंह लग्न का व्यक्ति है तो उसके यहाँ पर 5 नंबर लिखा होगा, क्योंकि उसका लग्न तो सिंह है, तो राशि वहाँ पर सिंह आ गई, 5वीं राशि, पर घर ये पहला ही होगा उनका। तो आपका इस तरह का चार्ट है। आपके पहले घर में ही राहु और शुक्र बैठे हुए हैं। राहु महाराज और शुक्र, माता लक्ष्मी को दिखाते हैं शुक्र। और दूसरे घर में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। ये दूसरा घर है जिसमें कर्क राशि है। इसमें सूर्य और बुध हैं, जो 16 तारीख के बाद सिंह राशि में आ जाएंगे। सूर्य भी और बुध भी 16 तारीख के आसपास, 16 तारीख को आ जाएंगे एक्चुअली। तीसरे घर में सिंह राशि है, कोई ग्रह नहीं है। चौथे घर में आपकी कन्या राशि है, 6 नंबर, पर कोई ग्रह नहीं है। इसी तरह से 5वें घर में तुला राशि, कोई ग्रह नहीं। 6ठे घर में वृश्चिक राशि है, कोई ग्रह नहीं है। और सप्तम में आपके धनु राशि में केतु और गुरु बैठे हुए हैं। यहाँ पर गुरु जो है वो वक्री हैं, गुरु वक्री हैं, और केतु तो हमेशा वक्री होते ही हैं। राहु और केतु ये 2 ग्रह हैं जो हमेशा वक्री होते हैं और उल्टा चलते हैं। वक्री का मतलब है उल्टा चलना। और ये एक चीज है जिसके कारण इनको जो है असुर ग्रह माना गया है। वैसे तो ये सभी देवतुल्य हैं, इन्होंने अमृत पिया था, पर फिर भी थोड़ा सा इनको राक्षसी ग्रह माना गया है, मायावी ग्रह माना गया है, क्योंकि उल्टे चलते हैं और चीज़ों से अलग चलते हैं। फिलहाल में तो गुरु और शनि भी उल्टे चल रहे हैं। और शनि आपके नेक्स्ट घर, मतलब कि अष्टम में आए हुए हैं, मकर, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। नवम में आपके कुंभ राशि है जिसमें कोई ग्रह नहीं है। और 10वीं में मंगल बैठे हुए हैं मीन राशि में, जो रहेंगे 16 तारीख तक। उसके बाद वो मेष राशि में जाएंगे, 11वें भाव में जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। मंगल का 11वें भाव में अपनी ही राशि में जाना बहुत शुभ माना गया है। इसके बाद ये जो 12वां घर है इसमें कोई ग्रह नहीं है, इसमें आपकी वृषभ राशि है। तो इस तरह से आपकी कुंडली हो गई। अब हम एक एक चीज़ की बात करेंगे, एक एक ग्रह को लेंगे, उसकी सारी दृष्टियाँ लेंगे और उससे फिर जो भी निकल कर आता है कैरियर के लिए, एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए, लाइफ के लिए, उस सब की बात करेंगे। हम इसमें ये भी लेते हुए चलेंगे अगर आपकी जन्म पत्री में ऐसा ग्रह है तो क्या रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि अगर आपको अपनी कुंडली का आइडिया है तो आप थोड़ा खोल के देख सकते हैं। अक्सर हिंदुस्तान में बहुत से लोगों के पास कुंडली होती है। बाकी ये बता दूं कि ये गोचर का रिजल्ट है, और आप भारत में जन्मे हैं तो आपको पता होगा कि गोचर का मतलब है कि भाई जो फिलहाल ग्रह हैं, और असली चीज़ वो है जो आपकी कुंडली में है, जो आपकी जन्म कुंडली है। इसीलिए मिथुन राशि वालों के, एक ही राशि वालों के लिए सारा महीना एक सा नहीं जाने वाला। सारी बातें सबके लिए सच नहीं होने वाली। कुछ बातें किसी के लिए सच होंगी, कुछ बातें किसी के लिए। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सभी की अलग अलग महादशाएं चल रही हैं, किसी की सूर्य की तो किसी की बुध की, किसी की शुक्र की तो किसी की शनि की। फिर यही ग्रह अलग अलग बैठे हुए हैं जन्म कुंडली में, तो उससे रिजल्ट की पिक्चर बदलती है। पर ये ओवरऑल है, एक टेंडेंसी है, एक सावधानी समझ सकते हैं किस चीज़ का ख्याल रखना है, क्या हो सकता है, उस तरह से। बाकी बहुत सारे अच्छे योग आपकी कुंडली में बने हुए हैं, जैसे कि सरस्वती योग, विद्या के लिए बहुत अच्छा।
सरल योग, मतलब कि मेहनत करके विजय प्राप्त करने वाला योग। इसके बाद हमसा, गुरु का हमसा योग बना हुआ है यहाँ पर, जो कि महापुरुष योग है, जो कि व्यापार के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, उपलब्धि के लिए अच्छा है। अगर जन्म कुंडली में हो, अगर ट्रांजिट में है तब भी वो हेल्प आपकी जरूर करेगा। इसके साथ साथ शनि और बुध राज लक्ष्मी योग में हैं, क्योंकि बुध लग्न के स्वामी हैं और शनि भाग्य के स्वामी हैं, एक दूसरे के सामने हैं, तो राज्य लक्ष्मी योग बना हुआ है, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ दूसरे गुरु और शुक्र जो हैं आमने सामने, ये भी एक राजयोग में है, क्योंकि जो गुरु हैं वो केंद्र के स्वामी हैं और शुक्र पंचम मतलब कि त्रिकोण के स्वामी हैं। पंचम सप्तम का जो राजयोग है वो बना हुआ है। तो इस तरह के योग आपकी कुंडली में बनाए हुए हैं। इन सभी का हम विश्लेषण करेंगे एक ही एपिसोड में। बाकी बहुत से लोग एक एक ग्रह के ऊपर की लार्ज रश्मि योग बन रहा है 700 साल बाद, इतने साल बाद अब ये हो जाएगा, उसी के ऊपर एक एक वीडियो बनाते रहते हैं। उसका कुछ खास मतलब नहीं है, हालांकि मतलब है, अगर वो आप पर खास मतलब नहीं है, क्योंकि पूरी कुंडली को हमको देखना चाहिए मिनिमम। तो अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले शुक्र की बात करें। शुक्र का यहाँ पर आना ऐश्वर्य, धन के साधन जीवन में लाएगा, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें आपके जीवन में लाएगा। आपकी मुलाकात कैरियर के हिसाब से तो ये हुआ कि धन वगैरह ये सब चीज़ें आ सकती हैं। कैरियर में भी आपको उन्नति मिल सकती है। अगर आप एजुकेशन में हैं तो उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि पंचमेश लग्न में आ रहा है। डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए अच्छा है। अगर आप सिंगल हैं उसके लिए भी शुक्र यहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है कि आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है। अगर आप शादीशुदा हैं तब भी आपके और आपकी पत्नी के बीच आकर्षण बढ़ सकता है। अब यहाँ एक खास बात है कि यहाँ पर राहु भी हैं, तो हम इनको अलग अलग नहीं देख सकते हैं। हालांकि ये शुक्र जो है गुरु के साथ राजयोग में है, पर यहाँ पर राहु भी है और गुरु के साथ केतु भी है। सबको मिला के देखना होगा, अलग अलग करेंगे तो उसका रिजल्ट जो होगा वो मैच नहीं करेगा। तो राहु और शुक्र का एक तो यह है कि मर्यादा का ध्यान रखना है। कामुकता कुछ ज़्यादा बढ़ाएगा यहाँ पर शुक्र, कामुकता रहेगी विपरीत लिंगी के प्रति, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर उस पर आपको कंट्रोल होना चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों से, पत्नी से, रिश्तों से फायदा हो सकता है, नए रिश्ते बन भी सकते हैं, वो आपके लिए लाभकारी रहेंगे। पंचम और सप्तम का राजयोग है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जिनकी कुंडली में भी ऐसे योग हैं उनका किसी प्रेम संबंध के शुरुआत की। पंचम और सप्तम का जब भी या वो एक साथ हो, आमने सामने हो, इंटरचेंज हो रहा हो, तो ये एक लव मैरिज को दिखाता है, प्रेम विवाह को दिखाता है। पर यहाँ पर ये बात है कि जो आपका पति पत्नी होने वाला जो है या प्रेमी प्रेमिका जो होगा वो थोड़ा सा अलग होगा आपसे, काफ़ी अलग हो सकता है। दूसरे जात पात का भी हो सकता है, धर्म का भी हो सकता है, दूसरे कंट्री का, दूसरे स्टेट का, कुछ ना कुछ उसमें अलग चीज़ें होंगी। इस तरह की यहाँ पे संभावनाएं हैं, क्योंकि राहु केतु इनके साथ बैठे हुए हैं। अब अगर ये बात करें कि अगर यहाँ पर सिर्फ राहु हो किसी की जन्म कुंडली में तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसी तरह से सिर्फ केतु का होना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। केतु के साथ गुरु आ गए तो अच्छा है। अगर सिर्फ केतु है किसी की जन्म कुंडली में तो फिर मैरिज लाइफ में काफ़ी मिसमैच होता है, और इतना मिसमैच होता है कि व्यक्ति आपस में बनती नहीं है और बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ जाती है, और पूरी ज़िंदगी में मतलब एक खिटपिट लगी रहती है, उसका कोई अंत नहीं होता है अगर अकेला केतु है तो। अब चूंकि गुरु यहाँ पर आ गए हैं तो उन्होंने इसको संभाल लिया है, उसकी वजह से यहाँ पर ट्रांजिट में भी और जन्म कुंडली में भी गुरु साथ में है, तो ये सब चीज़ें अच्छी हो गई हैं। अब अगर सिर्फ अकेला केतु है तो फिर उसका कुछ इलाज करना चाहिए, जैसे कि गणेश पूजा की जाए। इलाज करने से, रेमेडी करने से थोड़ा बहुत असर पड़ता है। अगर उसको कर्म में कुछ चीज़ें बदलाव लानी होती है उनसे भी थोड़ा असर पड़ता है। पूरी तरह ब्रह्मा का लिखा हुआ मिटा नहीं सकते हैं। ये तो बात करी हमने शुक्र की और राहु की। शुक्र की दृष्टि तो सिर्फ एक ही है, वो सामने वाले भाव पर पड़ रही है। तो अगर आप ऐसे फील्ड में है जो शुक्र से जुड़ा हुआ है, जैसे कि आर्ट का फील्ड है, चित्रकारी है, औरतों से जुड़ा हुआ है, मेकअप इंडस्ट्री है, शो पीस की चीज़ें हैं और सारी ब्रांडेड चीज़ें हैं, तो उसमें आपको लाभ होने के चांसेस हैं अगर आपकी शुक्र की दशा महादशा चल रही है और आपकी कुंडली में भी शुक्र अच्छे हैं तो।
राहु की जो पंचम दृष्टि है बच्चों के भाव पर पड़ रही है, सप्तम दृष्टि जो है आपकी शादी विवाह के भाव पर पड़ रही है, नवम दृष्टि जो है आपके पिता के भाव पर पड़ रही है। तो बच्चों के साथ, पति पत्नी के साथ और आपके जो बॉसेस हैं, पिता हैं, उनकी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग राहु यहाँ पर ला सकते हैं। हालांकि वो मिथुन राशि में है, जो बुध के राहु दोस्त है, एक अच्छी राशि है, पर फिर भी जब राहु जहाँ देखते हैं वहाँ पर अच्छा भी लाते हैं, मेटेरियलिस्टिक वो लाते हैं, क्या कह सकते हैं, सफलता लाते हैं। मतलब कि पंचम भाव से जुड़ी, जैसे पॉलिटिक्स हो गया, इंटरेक्शन हो गया, स्टेज परफॉर्मेंस हो गया, एक्टिंग हो गया, तो उसके लिए तो ये अच्छा है, लेकिन बच्चों से रिलेशन के लिए थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है। इसी तरह बिजनेस के लिए अच्छा है, व्यापार बढ़ाने के लिए अच्छा है, पर रिलेशन के लिए उतना अच्छा नहीं है। इसी तरह अगर नवम भाव की बात करें तो नवम भाव से जुड़े हुए टूरिज्म का अगर बिजनेस है, फॉरेन रिलेशन का कोई बिजनेस है, उस तरह के लिए तो अच्छा है, पर पिता के लिए उतना अच्छा नहीं है। नॉर्मली जिनके राहु पहले घर में होता है, कई बार वो लोग विदेश में बसते हुए भी देखे गए हैं। अगर उनका चौथे घर का स्वामी भी अगर नवम में है, अष्टम में है, 12वें भाव में है, तो खास करके इसके बाद अगर हम देखते हैं दूसरा घर, जहां पर बुध और सूर्य बैठे हुए हैं, तो यहां पर जो सूर्य हैं वो थोड़ा सा रिश्तों में सूर्य यहां पर ध्यान रखिएगा कि सिर्फ 15 तारीख तक है, 16 तारीख तक बदल जाएंगे। तो सूर्य जो है यहां पर घर में थोड़ा खिटपिट करा सकते हैं, आपस में लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ये खासकर तब होगा अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी तरह से इस सूर्य को सूर्य देख रहे हैं, या फिर आपकी सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही है, तो उस समय आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। वाणी में थोड़ा सा तेज होगा, पर वो तेज थोड़ा कटावपूर्ण, थोड़ा तीक्ष्ण हो सकता है। लोगों को उससे थोड़ा हो सकता है उन्हें अच्छा ना लगे, और इस वजह से आपस में कुछ लोगों में, दोस्तों में, अपने आसपास वालों से थोड़ा घर पर भी बहसबाजी हो सकती है अगर ऐसा है तो। पर बुध यहाँ पर अच्छे हैं, तो अब यहाँ देखिए, सूर्य अच्छे नहीं है, बुध अच्छे हैं, तो अब यहाँ पर रिजल्ट बदल गया। कुछ लोग लिखते हैं कि भाई सीधा सीधा बता दो क्या होगा। अरे कैसे बता दे भाई, सबके अलग अलग कुंडली है, एक एक मिनट का अंतर होता है, एक एक महादशा अलग चल रही है। तो जिनका बुध है अच्छा है, बुध की महादशा है, बुध की अंतरदशा है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। पैसा आ सकता है, बिजनेस में तरक्की होगी, वाणी से लाभ होगा और धन आएगा। हेल्थ के लिए भी ठीक ही है, नॉट बैड। और अपोजिट सेक्स, मतलब कि लड़कों के लिए लड़कियां, लड़कियों के लिए लड़के, उनसे इंटरेक्शन बढ़ेगा और उस इंटरेक्शन के आपको कोई फायदा भी हो सकता है। घर, गाड़ी, धन, इसका सुख मिलेगा। आप घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, उसके योग बने हुए हैं आपकी कुंडली में बुध से। और बुध भी यहाँ पर 16 तारीख तक है। इसके बाद ये दोनों के दोनों यहाँ जाएंगे, यहाँ जाकर स्थिति बदलती है। यहाँ जाने पर सूर्य अच्छे हो जाते हैं यहाँ पर, और बुध थोड़े से अपोजिट हो जाते हैं। तो दशा के ऊपर डिपेंड करेगा, अंतरदशा पर, अंतरदशा पर डिपेंड करेगा। तो सूर्य जब यहाँ पर आएंगे, हिम्मत देंगे, ताकत देंगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस देंगे, इतना कॉन्फिडेंस देंगे कि वो व्यक्ति सफलता पे सफलता हासिल करता है। तो आपके जीवन में भी सफलता आएगी, भले ही ट्रांजिट में है, आपका प्रमोशन हो सकता है, अच्छी जगह पर आपका अगर नौकरी नहीं लगी है तो वो नौकरी लग सकती है, आपकी कोई यात्रा जो शुभ हो वो जीवन में आ सकती है, आपको सपोर्ट मिलेगा भाइयों का, पड़ोसियों का, ये सब चीज़ें आपके साथ होंगी। अगर सूर्य जो ला रहे हैं वो ये ला रहे हैं। अगर हम बुध की बात करें, और तो बुध अगर यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा ऑड है। बुध का ये है कि ऐसा व्यक्ति, मतलब खर्चा थोड़ा बढ़ाएंगे बुध, फालतू का खर्चा आ सकता है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च ना करें, और यात्राओं में थोड़ा मतलब ध्यान रखें, उतनी सफलता के चांसेस कम है। अगर किसी की जन्म पत्री में है तो ऐसा व्यक्ति अपने दोस्तों पर, भाइयों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है। वो एक्चुअली उसको अंदर से थोड़ा सा डर होता है, एक तरह का इनसिक्योरिटी होती है, तो वो चाहता है कि उसके साथ बहुत सारे लोग हों ताकि वो एक अपने आप को सेफ फील करे। पर अगर दूसरी चीज़ें, दूसरे ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और इस पर मालेफिक्स की दृष्टि है, तो फिर उसमें क्या होता है, पैसा भी जाता है, लोग भी उसके उतने साथ नहीं दे पाते हैं लाइफ में। तो ये देखना होता है कुंडली पर, ऐसे रिजल्ट होते हैं, सभी लोग देखेंगे तो कुछ का 100% ऐसा जीवन में मिलेगा। तो ये रहा हमारा सूर्य और बुध का। यहाँ एक बात रही, जब तक 16 तारीख तक सूर्य हैं यहाँ पर,
तो घर में तो प्रॉब्लम है ही, बॉस से भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि शनि सूर्य का, पिता और सूर्य और शनि आपस में पिता पुत्र हैं, पर उनका आपस में बनती नहीं है, तो पिता के साथ, बॉस के साथ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और पिता की सेहत का भी ख्याल रखना है। हालांकि ये राजयोग भी है, क्योंकि शनि जो है नवम के मालिक हैं और बुध लग्न के हैं, राजलक्ष्मी योग बन रहा है, तो धन भी आएगा। घर में कुछ ऐसा भी हो सकता है और धन भी आ सकता है, क्योंकि हमारी जो लाइफ है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जिन लोगों के पास धन आता है तो उनके घर में क्या झगड़े नहीं होते हैं, या फिर जिसके घर में झगड़े होते हैं तो क्या उनकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं हो सकती है। ह्यूमन लाइफ, हमारी लाइफ ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक ही समय में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। कहीं तो सक्सेस मिल रही होती है, कहीं पे कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है, तो कहीं अच्छा चल रहा होता है। एक ही महादशा में कई सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए ग्रह भी नई नई चीज़ें दिखाते हैं। ये हमने बात कर ली सूर्य और बुध की। अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। अपने जो जीवन साथी है, एक तो आपके जीवन में किसी के आने की बहुत बड़े योग बन रहे हैं, मतलब अगर आप सिंगल हैं तो कोई आपके जीवन में आ सकता है, आपका प्रेमी, आपका प्रेमिका, बहुत तगड़े योग बने हुए हैं इसके। और ये भी चांसेज है ऐसा व्यक्ति, आपका पुराना एक्स लवर, एक्स गर्लफ्रेंड भी आपके जीवन में आ सकती है, क्योंकि अभी गुरु वक्री हैं, और वो आपके लिए लकी भी साबित हो सकता है, उनसे रिलेशन आपके लिए अच्छा हो सकता है। किसी की जन्म पत्री में ऐसा है तो उसकी तो स्टेटस, उसकी जो पहचान, जीवन की जो शुरुआत है वो उसी चीज़ से होती है कि किसी ऐसे व्यक्ति से उसका संबंध होता है, ऐसी लड़के से, ऐसे लड़की से, कि उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। उसके बाद वो अपनी मेहनत से ऊपर जाता है, डिपेंडिंग अपॉन उसके दूसरे ग्रह कैसे हैं। पर हाँ, उसके जीवन में ये होता ज़रूर है कि उसको अपने जीवन साथी का साथ मिलता है। तो वही गुरु यहाँ पर भी कर रहे हैं ट्रांजिट में, आपको जीवन साथी का साथ मिलेगा, आप उनकी सलाह माने, आप उनकी बातें सुने तो आपको लाभ होने वाला है। केतु यहाँ पर थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन रखेंगे, मतलब कि आपस में थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन रखने की कोशिश करेंगे, उतना आनंद, उतना प्रेम नहीं रहेगा जितना अगर अकेले गुरु होते तो। पर फिर भी ये केतु और गुरु मिलकर धर्म ध्वजा योगा बना रहे हैं, बिजनेस के लिए अच्छे हैं। अगर मेहनत करें तो बिजनेस में आप अपना झंडा लहरा सकते हैं। केतु मतलब झंडा, झंडा मतलब या तो सबसे ऊपर या फिर सबसे नीचे। तो यहाँ पर नॉर्मली शुभ है, तो बिजनेस के लिए अच्छा है, कार्य के लिए अच्छा है, और आपकी माता के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये चौथा भाव है। चौथे भाव से, अगर चौथे भाव से काउंट करें तो 1 2 3 4, तो 7वां भाव जो है चौथे भाव से चौथा भाव है। और 10वें भाव से काउंट करें तो ये 10वां भाव है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये गलती हुई, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं से 10वां है। तो कैरियर के लिए भी अच्छा है, बिजनेस के भी लिए अच्छा है, बहुत अच्छा टाइम है, मुबारक हो। ट्रांजिट में अच्छा टाइम है। अब डिपेंड करता है क्या आपकी गुरु की दशा महादशा चल रही है, क्या आपका गुरु अच्छी कंडीशन में है, वो आपका जो गुरु है इस गुरु से कहाँ पर बैठा है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम गुरु की और दृष्टियां देखते हैं तो देखिए पंचम दृष्टि जो गुरु की है वो लाभ भाव पर पड़ रही है, तो लाभ होगा, बड़े भाई से लाभ हो सकता है, फ्रेंड सर्कल से लाभ हो सकता है। जितना आपका सर्कल बड़ा होगा उतना आपको लाभ होगा, और लाभ होगा किसके थ्रू, धर्म के थ्रू, वाणी के थ्रू, नॉलेज के थ्रू, विजडम के थ्रू, किसी को कोई सेवा पहुंचाने के थ्रू। अगर आप फाइनेंस में हैं, अगर आप फिलोसोफर हैं, अगर आप टीचर हैं, अगर आप किसी प्रोफेसर हैं, अगर आपका जो रिलेशन है वो कुछ गुरु से है, आपका फाइनेंस, बैंक, ये सब गुरु से आते हैं। टूरिज्म, इसमें भी गुरु का हाथ होता है, अगर उसमें है तो खास करके अच्छा है। गुरु की दृष्टि लग्न पर भी पड़ रही है, लग्न में शुक्र बैठे हुए हैं, तो फिर से आपके जीवन में जो आनंद है, मैटेरियल सुख है, भौतिक सुख है, उनको गुरु बढ़ाने वाले हैं। वहाँ पर राहु भी बैठे हैं, कामुकता वगैरह वो भी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि इन चीज़ों की वजह से कोई गलत निर्णय ना लें, मर्यादा में रहना है। यहाँ से गुरु की दृष्टि जो है छोटे भाई वाले जो इस पर भी पड़ रही है, भाव पर, तीसरे भाव पर, तो आपके छोटे भाइयों की उन्नति हो सकती है। पहली बात, छोटे भाई का ट्रांसफ़र हो सकता है, छोटे भाई जो हैं किसी जर्नी पे जा सकते हैं, इस तरह की संभावना यहाँ पर बन रही है। और आपकी जो वाणी होगी उसमें भी काफ़ी विद्वत्ता रहेगी, काफ़ी ज्ञान रहेगा, और ये सब चीज़ें ट्रांजिट लेके आ रहा है। देखिए कितनी सारी चीज़ें ला रहा है। कुछ लोग लिखते हैं कि छोटा बना दीजिए, बना सकते हैं, पर उसमें बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, और ये सारी चीज़ों में से भी कुछ चीज़ें सही होंगी, उनमें से तो फिर बहुत कम चीज़ों के चांस होंगे।
इसलिए थोड़ा सा बनाना पड़ता है कि कुछ तो पिक्चर आपके सामने आए। इनमें से कुछ चीज़ें सत्य अवश्य होंगी, डिपेंडिंग अपॉन आपकी दशा महादशा और कुंडली के ऊपर। शनि देखिए, अब शनि जो है अष्टम में बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छा नहीं है। अष्टम का स्वामी अष्टम है तो आध्यात्मिकता के अच्छा है, आध्यात्मिकता के लिए अच्छा है। कुछ शादी विवाह से कुछ मिल सकता है किसी की जन्म पत्री में है तो, पर यहाँ पर तो एक तरह की ढैया हो गई ये, तो चीज़ें बड़ी दिक्कत के साथ होंगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा। जैसे सूर्य यहाँ पर अच्छा दिखा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें भी इतनी आसानी से नहीं होंगी, क्योंकि कंट्रोल ट्रांजिट की अगर बात करें तो कंट्रोल शनि करते हैं। अगर जन्म कुंडली की बात है तो फिर अगर सूर्य की महादशा चल रही है तो फिर ये सब अच्छा होगा, पर अगर शनि की महादशा चल रही है या फिर किसी तरह से जिसकी महादशा चल रही है उसके ऊपर शनि की दृष्टि है और शनि की ढैया है, तो फिर शनि कंट्रोल में आ जाएंगे, फिर शनि कंट्रोल में आ जाएंगे और आपको बहुत मेहनत कर कर ही रिजल्ट देंगे। खास करके कार्य में बड़े बदलाव आ सकते हैं, नौकरी जा भी सकती है और दोबारा से मिलने में थोड़ी दिक्कत भी आ सकती है। ये डिपेंड करेगा आपकी कुंडली पर कि शनि कैसे हैं, शनि की दशा महादशा तो नहीं चल रही, शनि की उस ग्रह पर दृष्टि तो नहीं पड़ रही जिसकी महादशा चल रही है, तो ये सब देखना होगा। अगर जन्म कुंडली में ऐसा है तो उस ऐसे व्यक्ति की शादी जो है बहुत मिसमैच होती है, ऐसी पत्नी या ऐसे पति से होती है कि आपस में कुछ मिलता नहीं है, सोच अलग होती है, थॉट अलग होती है, इस वजह से हर बात में चिक 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 रहती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी इतनी आ जाती है दोनों के ऊपर ही, क्योंकि जब होगा तो दोनों को ही नुकसान होगा कि दोनों की लाइफ दुर्भर हो जाती है और रास्ता भी कुछ खास दिखाई नहीं देता, और व्यक्ति पे जिम्मेदारी इतनी होती है कि उसकी वजह से अपने प्रोग्रेस के लिए, अपने शरीर के लिए, अपना कुछ हॉबी के लिए, अपने कुछ करने का तो टाइम नहीं मिल पाता है। ऐसे में शनि के उपाय करने चाहिए, लंगड़े लूले अंधे लोगों की सहायता करनी चाहिए, बड़े लोगों का आदर करना चाहिए। इसके साथ साथ भगवान कृष्ण की पूजा या फिर महादेव ज्ञान रूपी शिव, आनंद रूपी शिव की पूजा की जा सकती है, उससे असर पड़ता है। पीपल की पूजा की जा सकती है। अच्छा, पीपल की पूजा पर बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि भाई पीपल मतलब वृक्ष की पूजा, परिक्रमा जो पीपल की बताई जाती है, तो उसका एक कारण है, पहले समझिए फिर कमेंट कीजिएगा कि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो सिर्फ देता है, सिर्फ देता है। दिन में ऑक्सीजन देता है, रात में ऑक्सीजन देता है, छाया देता है, और उसकी जो छाल है उससे भी दवाइयाँ बनती हैं, उसका जो फल है उससे भी दवाइयाँ बनती हैं। तो जो सिर्फ देता हो उसे हमने ईश्वर कहा, उसको ही हमने ईश्वर का एक शुभ रूप माना। इसी तरह से गाय है, तो जब उसके प्रति आप सम्मान व्यक्त करते हैं तो इससे ईश्वर खुश होता है और साक्षात ईश्वर आपकी हेल्प करते हैं। तो ये बात समझने की है। इसी तरह से गाय को भी माना गया है, क्योंकि गाय भी भैया उसका गोबर हो, उसका पेशाब हो, जीवन भर आपका करती है, जीवन भर आपको देती है। मरने के बाद भी उसकी इससे ये दवाई बना लो, इससे वो दवाई बना लो, उसका सिर्फ हम लोग उपयोग करते हैं। माता समान है, इसलिए उसको ईश्वर रूप कहा गया, और यही कारण है कि उसकी पूजा से ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। ये बात समझने की है। तो शनि के बाद हम अगर मंगल पर आते हैं, तो मंगल 12वें भाव 10वें भाव में अच्छे हैं, कैरियर के लिए अच्छे हैं, आप में हिम्मत रहेगी, आपके अंदर एनर्जी रहेगी, आपका प्रमोशन हो सकता है। पर हाँ, थोड़ा सा आपके अंदर गुस्सा हो सकता है, गुस्से का ध्यान रखना है। अधैर्यता हो सकती है कि आप जल्दी से निर्णय लें, तो सोच समझ के निर्णय लेने हैं। यहाँ पर जो मंगल है वो आपको एक अपनी सोच रहेगी, आप बहुत ज़्यादा लोगों की सुनना नहीं चाहेंगे, तो सलाह दी जाती है कि अपने से बड़ों की या उस चीज़ में जो लोग एक्सपर्ट हैं उस सलाह को माने, अपनी भी सुने, उस सलाह को भी सुने, फिर बिना ईगो को बीच में लाए हुए निर्णय लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ जो मंगल हैं वो भी करीब 16 तारीख तक हैं, उसके बाद वो यहाँ आएंगे। अब जब मंगल यहाँ आएंगे तो ये बहुत अच्छा है, 11वें भाव में। ये बिजनेस के लिए अच्छा है, कार्य के लिए अच्छा है, प्रमोशन के लिए अच्छा है। जिन लोगों को नौकरी नहीं लगी उनकी नौकरी लग सकती है, किसी काम की तलाश में वो काम मिल सकता है। इसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना हो तो हनुमान जी की पूजा की जा सकती है, हनुमान चालीसा पढ़ा जा सकता है। अगर पहले से ही करते आ रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त भी ये एक बात है कि आपको सिर्फ पढ़ लिया उसके बाद भूल गए तो वो बात नहीं हुई। पढ़ना है मतलब करना है,
कर्म है, संसार कर्म प्रधान है, तो हनुमान चालीसा को समझना है, हनुमान जी के कुछ गुणों को अपने अंदर लाना है, तभी तो रियल भक्ति हुई। जैसे हनुमान जी अपने लक्ष्य के प्रति, अपने स्वामी के प्रति इतने डिवोटी थे कि वो देखिए 7 समुंदर पार गए, रावण से लड़ाई लड़ी और कितना वहाँ पर उत्पात हुआ। उसके बाद फिर उनको वापस लेके आए, फिर राम जी को वो अयोध्या लेकर गए और उनको क्या मिला? कुछ नहीं। तो इतने अपने डिवोटी थे अपने लक्ष्य की तरफ। तो इस तरह से अगर आप भी अपने लक्ष्य की तरफ डिवोटी होंगे, कुछ तो गुण ग्रहण कीजिए अपने आराध्य के, तब आराध्य आपसे रियल में खुश होगा कि बंदा सिर्फ पूजा जो मानसिक कर्म है वो के साथ साथ जो रियल कर्म है वो भी कर रहा है। 3 तरह के कर्म होते हैं, एक तो वाणी का कर्म जो हमने पढ़ा बोला, एक मन का कि वो भावनाएं हमारे अंदर है, एक फिजिकल कर्म, एक हमारी किस भावना से हम कर रहे हैं। तो अपना लाभ के लिए ना करके सिर्फ भक्ति के लिए कीजिए और उसमें रम जाइए, उनकी क्वालिटी को अपने जीवन में लाइए, तो रिजल्ट अवश्य आएगा। अच्छा, मंगल अगर किसी के जन्म कुंडली में 11वें भाव में है, तब तो भैया ऐसा व्यक्ति ना सफलता पे सफलता प्राप्त करता है, ऊपर से ऊपर उठता जाता है, क्योंकि वो हर काम को इतनी दिल से करता है, इतनी मेहनत से करता है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और वो लोगों का सम्मान करता है, जो लोग उससे बड़े हैं, जो लोग उससे नॉलेजेबल हैं, वो झुकना जानता है। जहाँ पर झुकना है वो समझता है कि ये गुरु लोग हैं, टीचर लोग हैं, बड़े लोग हैं, तो उनसे झुकता है, उनसे सारी नॉलेज लेता है, एक बार नहीं 100 बार पूछता है और फिर आगे बढ़ता है। और दूसरी तरफ वो ये भी जानता है जो लोग मेरे से नीचे हैं उनको किस तरह से कंट्रोल करना है, कमांड करना है, पर वो उनका मिसयूज नहीं करता है, उनको सही रास्ता दिखाता है, सही काम करवाता है, पर पेमेंट भी करता है उनको। अगर उससे नीचे कुछ लोग काम करते हैं तो अच्छा होता है व्यक्ति, और बैलेंस में रखता है, किसी का शोषण नहीं करता है, दोस्तों का दोस्त होता है। हालांकि उसके दोस्त कम होते हैं क्योंकि उसका जो एटीट्यूड है उसकी वजह से सच पे चलने वाले सही उसके दोस्त कम होते हैं, पर कुछ अच्छे दोस्त होते हैं। बच्चे भी उसके थोड़े कम होते हैं क्योंकि मंगल यहाँ से पंचम पे दृष्टि डालते हैं, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है। इसी तरह से ट्रांजिट में भी जो मंगल की यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो डरने वाली कोई बात नहीं है, पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि डिसाइड आपकी जन्म कुंडली करती है। धर्म को मानने वाला होता है, तो इस तरह के होते हैं गुण। तो हमने लगभग सारे ग्रहों की बात की, मंगल की और शनि की हमने जो है दृष्टियों की बात नहीं की है। तो शनि की दृष्टि मंगल पे पड़ रही है, आपको थोड़ा सा और 10वें भाव पर कार्य में रोकेंगे, कार्य में रुकावट लाएंगे, एक्शन करने से रोकेंगे। शनि की दृष्टि सूर्य और बुध पर पड़ रही है, दूसरे भाव पर पड़ रही है, तो धन में थोड़ा सा रुकावट लाने की कोशिश करेंगे, पिता के साथ और भाई बंधुओं के साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप को थोड़ा सा ड्राई करेंगे, सूखा करेंगे। अभी ज़्यादा कब करेंगे? अगर आपकी शनि की दशा महादशा अंतरदशा चल रही है, या फिर जिस ग्रह की दशा महादशा चल रही है उस पर शनि की दृष्टि है तो, या फिर शनि के यहाँ पर अष्टक वर्गा में जो पॉइंट है वो काफ़ी कम है, नहीं तो आपको दूसरे अच्छे वाले रिजल्ट मिलेंगे, तो डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ से 10वीं दृष्टि जो पड़ेगी शनि की, तो 7वीं हुई, 8वीं 9वीं 10वीं बच्चों के भाव पर पड़ रही है। बच्चों के भाव पर देखिए शनि की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है। तो इस महीने फोकस है, अगर जिन लोगों की शादी हो चुकी है अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, जिन लोगों की शादी नहीं है, जो स्टूडेंट्स हैं, तो अपनी पढ़ाई में पूरी मेहनत रखें, एकाग्रता बनाए रखें। मन इस बार इधर उधर जाएगा और जो आप पढ़ाई करेंगे, अगर आपने पूरी तरह नहीं पढ़ा तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन ना आए, तो इसलिए पॉजिटिव रहना है, पर पढ़ाई को पूरा करना है इस महीने, इस बात का खास ख्याल रखना है। और जो लोग प्रेम संबंध के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तब भी 5वां भाव प्रेम का होता है, तो गुस्से के कारण, अधैर्यता के कारण, आपकी वाणी के कारण कुछ ऐसा गर्म कह देने से रिश्ता टूट सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अपने अपोजिट जो हैं, आपकी जो प्रेमी प्रेमिका है, उससे बड़ा ही नर्म पति, उनका बड़ा ही सम्मान करना है, अपने से भी ज़्यादा ध्यान रखना है, तब ये महीना आपके लिए 100% अच्छा जाएगा, इस बात में कोई शक नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम मंगल की अगर दृष्टियों की बात करें, तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो लग्न पर पड़ रही है, वो हमने बात की, उस पर अधैर्यता देगा। 7वीं दृष्टि की भी हमने बात की, बच्चों के लिए, एजुकेशन की, रिलेशन के लिए। और 8वीं दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है, तो आपके जो मामा हैं, मौसी हैं, उनसे थोड़ा सा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पर अगर शत्रु हैं तो उसको परास्त करने में ये मंगल आपकी सहायता करेंगे। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा।
अब इसके बाद बात करते हैं थोड़ा त्योहारों की। इस महीने में कौन से त्योहार हैं, उनका का बहुत महत्व है। जैसे अगर किसी की चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा शुभ नहीं है, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, तो फिलहाल में उस व्यक्ति को थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम हो सकता है। ऐसे में पूर्णिमा का व्रत बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पूर्णिमा जो है 3 अगस्त की है, वो पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं। रात में वो खीर जो छोड़ते हैं चंद्रमा में, उसको सुबह ले सकते हैं। इसको बहुत अच्छा उपाय माना गया है। इसके साथ साथ भगवान शिव की पूजा, आजकल तो सावन के सोमवार भी चल रहे हैं, व्रत कीजिए, क्योंकि उनकी तो वो तो हैं ही चंद्रशेखर। और इसके साथ साथ देखिए 16 तारीख और 30 तारीख का प्रदोष व्रत है, 17 तारीख की मासिक शिवरात्रि है। तो शिव जी की पूजा, ओम नमः शिवाय, आनंद रूपी शिव, ज्ञान रूपी शिव की पूजा करने से शनि, राहु, केतु, चंद्र और सूर्य भी, वैसे तो सभी ग्रह इनके लिए विशेष माना गया है। इसके बाद 12 अगस्त की जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो व्रत कीजिएगा, बहुत शुभ है। आपके पापों को नष्ट करने में, आपके पुण्यों को बढ़ाने में। भगवत गीता का पाठ कीजिएगा, भगवान कृष्ण की लाइफ को समझिएगा, भक्ति के अंदर जाइएगा। अगर आप उसको समझ पाते हैं तो जरूर आपके लिए बहुत शुभदायी होगा। अब व्रत करने का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं है। भूखा रहने का एस्पेक्ट है कि आप अपनी इंद्रियों पर, अपने इच्छाओं पर कंट्रोल करना सीखते हैं। सिर्फ भूख पर ही नहीं, गुस्से पर, जो भी चीज़ हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, उन पर आप अपने मन को आप स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसके साथ साथ भक्ति का मतलब है ईगो को ख़त्म करना, सबके प्रति प्रेम भाव, क्योंकि ईश्वर सभी में है। भगवान कृष्ण ने कहा है मैं हर जगह हूँ, हर चीज़ में हूँ, तो सभी के प्रति प्रेम भाव लाना। अगर आप कृष्ण के प्रति भक्ति कर रहे हैं तो आप दूसरे व्यक्ति के प्रति भी भक्त हैं, उसके भी रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि कृष्ण वहाँ है। तो ये चीज़ें समझ पाना। इसके साथ साथ गीता पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कुछ है। अगर उसको आप समझ जाते हैं तो ज़रूर आपके जो पाप हैं वो धुलेंगे, सारे पाप धुल सकते हैं। आपको मोक्ष प्राप्ति के कई रास्ते मिलेंगे, जैसे कि ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, यज्ञ का सही मतलब भगवान कृष्ण ने समझाया, तो गीता पढ़िएगा। इसके बाद 29 तारीख की परिवर्तनी एकादशी है। ये जो व्रत है ये जुड़ा हुआ है 29 तारीख वाला वामन अवतार की कहानी से, जहाँ पर महाराज बलि जो थे उनका जब प्रताप बहुत फैल गया हर जगह धर्मपूर्ण, तो देवताओं को कहने पर विष्णु भगवान ने वामन अवतार लिया, ब्राह्मण का, छोटे से ब्राह्मण का अवतार लिया और उनसे 3 पग जमीन मांगी थी, जिसमें उन्होंने उसको दान दे दिया था प्रभु को, और तीसरे पग में अपना सर दिया था। तो उससे प्रभु खुश हो गए थे और तब उन्होंने वादा किया था कि मेरा एक रूप आपके साथ रहेगा। तो उसके लिए है ये परिवर्तनी एकादशी 29 तारीख को। पर इससे पहले 15 अगस्त को हरिश्चंद्र भगवान कह सकते हैं उन्हें, वैसे महाराज हरिश्चंद्र, उनका जो चार्ट है भगवान श्री राम से बहुत मिलता है, उनसे जुड़ी हुई अचा एकादशी है। इस एकादशी के बारे में कहा गया है कि इसे करने से सारे पाप धुल जाते हैं और लाइफ में आपको अच्छा सुख संपत्ति, मानसिक सुख शुद्धि, इसके साथ साथ 5 में मोक्ष प्राप्ति भी होती है। तो ये जो कहानी है बहुत ही मार्मिक है। अगर आप इस कहानी को समझ पाते हैं तो निश्चय ही ऐसा होगा। और फिर जो भी व्रत है उसके बारे में हमेशा कहा जाता है कि स्वच्छ मन, स्वच्छ तन, इसके साथ सबके लिए शुभेच्छा, वास्तव में उससे करना चाहिए। और कोई भी व्रत अपने लिए नहीं, प्रभु के लिए करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जितना सुनने में अच्छा लगता है और आसान लगता है, वो करना उतना मुश्किल है। सभी के लिए पॉसिबल इतनी आसानी से नहीं होता है, पर जो ऐसा कर सकता है तो ऑफ कोर्स उसके सारे पाप धुल जाते हैं। क्योंकि जो एक दिन पूरा इतना रह जाए तो वो तो व्यक्ति ही बदल जाएगा, उसका तो देखने का नज़रिया ही दूसरा हो जाएगा। तभी ऐसा लिखा जाता है कि आप एक दिन व्रत रखें, सब कुछ आपका, पर उसे कर पाना आसान नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग की साधना तो थोड़ी सी देर में हो जाती है। जिस वक्त व्यक्ति इस चीज़ को मन से मान लेता है, अपने जीवन का रवैया बदल लेता है, उसी वक्त वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। पर इसको करें कैसे, इसके लिए थोड़ा सा टफ है, पर फिर भी कोशिश कीजिएगा। अच्छा, ये जो कहानी है वो भी बड़ी मार्मिक है।
हरिश्चंद्र जी वाली बड़ी अच्छी कहानी है। इसमें कहानी है कि हरिश्चंद्र जी सो रहे होते हैं, महाराज हरिश्चंद्र, तो सपना आता है उन्हें। सपने में वो देखते हैं कि उन्होंने अपना राजपाट सब विश्वामित्र जी को दान कर दिया है। तो हरिश्चंद्र जी ऐसे राजा थे जो मन से मतलब बहुत ही पवित्र थे, और सपने में भी अगर कोई दान किया है तो उसको कर देते थे। तो अगले दिन विश्वामित्र जी उनके उसमें आते हैं राज दरबार में, तो अपना राज दान कर देते हैं, उनको सारा राज दान कर देते हैं। इसके बाद विश्वामित्र जी कुछ और भी उनसे मांगते हैं, सोने की कुछ चीज़ें मांगते हैं, मोहरें मांगते हैं, जो भी है, पर हमें अर्थ समझना है। तो वो उसके लिए फिर उनको अपने को बेचना होता है, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को भी बेचना पड़ता है, उनके पास कुछ रहता नहीं है। इसके बाद वो जिसको बेचा है दास बन जाते हैं उसके। वो एक मरघट का वो होता है, स्वामी होता है, वास्तव में शिव जी की ही लीला होती है। उनकी परीक्षा चल रही होती है एक्चुअली में। जो जितना बड़ा वक्त होता है उसकी परीक्षा भी उतनी बड़ी होती है, इसलिए हमेशा परीक्षा में खरा उतरना चाहिए। तो विश्वामित्र जी जो हैं वहाँ पर रात को ड्यूटी देते हैं अपनी। उनका काम होता है टैक्स वसूल करना, जो भी व्यक्ति जलाने के लिए मृत को लाता है उससे। तो एक दिन उनकी पत्नी आती है रात में अपने बच्चे को लेकर रोती हुई। उनका बच्चा जो बेटा था वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो महाराज हरिश्चंद्र जी उससे भी टैक्स मांगते हैं कि भाई मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मेरा काम है टैक्स लेना, मैं अपना काम है अपने स्वामी ने जो काम मुझे दिया है उसे करना। तो वो कहती है मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो ऐसे में फिर जब कुछ है नहीं तो अपनी साड़ी को फाड़ के एक थोड़ा सा टुकड़ा उनको देती हैं कि मेरे पास यही है। इसको देखकर, ऐसे दृश्य को देखकर सभी देवता जो हैं प्रसन्न हो जाते हैं। फिर बाद में उनका राजपाट लौटा देते हैं, पुत्र भी जीवित हो जाता है। पर एसेंस ये है कि जो कहानी सुनने का मतलब उसको सुनकर जीवन में उतार लेना है कि कर्तव्य परायणता की इतनी बड़ी मिसाल जो है, जो उसको जीवन में उतारेगा तो उसके तो पाप धुल ही जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये हो गया हमारा 15 तारीख को की जाने वाली एकादशी और उससे मिलने वाले पुण्य। अश्वमेघ के प्रति की तरह का पुण्य कहा गया, जो इसको तन मन धन मतलब अपने जीवन में उतार लेगा, कर पाएगा, उसके लिए। इसके बाद देखिए 19 तारीख की भद्रा अमावस्या है, जिनकी कुंडली में पितृ श्राप है, मतलब कि सूर्य जो हैं उस पर राहु और शनि की दृष्टि है, या फिर राहु से जो है सूर्य के जो भाव हैं, पहला भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, ये अफेक्टेड हो रहे हैं उनके लिए। इसके अलावा जिनका शनि अच्छे नहीं है, राहु केतु की प्रॉब्लम है, उनके लिए अमावस्या अच्छा है। इसके साथ साथ नॉर्मल आदमी को भी इस दिन कुछ दान पुण्य करने से लाभ मिलता है। अपने जो पूर्वज हैं उनके लिए प्रार्थना करने से बहुत अच्छा माना गया है। और 16 तारीख की आपकी संक्रांति है, ये व्रत भी बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है, आध्यात्मिकता के लिए बड़ा अच्छा माना गया है। और आपकी राशि में ये तृतीय भाव में पड़ता है तो आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, आपके भाग्य को भी बढ़ाएगा और जीवन में उन्नति लाएगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो घंटी वाला बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, तो आपको अगर अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि भाई ये अच्छा प्रोग्राम है, जो भी अच्छा आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्लीज़ फॉलो कीजिएगा और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।